हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं विकल्प आचार्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एलनाबाद उपचुनाव में उम्मीदवार। आप जो कैंडिडेट हो किसान मोर्चा की तरफ से? हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो पूरे देश के किसानों का संगठन है और हरियाणा की जो शाखा है उसका नाम हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा है। तो क्या माहौल है आप? माहौल तो देखिए, ये लोग तो वो हैं जो मैदान में आए हैं, जो 10 दिन बरसाती मेंढक जिसको कहते हैं बरसात में आएंगे। इन लोगों ने यहाँ पर डर का भय का वातावरण बनाया हुआ हमेशा रखा, इस क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण रहा। लेकिन पिछले 1 साल से किसान लगातार बॉर्डर पर लड़ रहा है। जहां वो बॉर्डर पर लड़ रहा है 700 शहादतें दे चुका है, लेकिन अब तक बातचीत के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं किसान को सर छोटू राम की जो सोच थी कि जब तक किसान कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा तब तक किसान जो है वो उसके खिलाफ सरकारें कानून बनाती रहेगी और वो लगातार मरता रहेगा। इसी ध्येय के साथ हमने इस बार फैसला लिया, 2019 में भी चुनाव लड़ा और 2021 के अंदर भी किसानों की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार। तो ये जो आज आए हैं, क्या नाम है, अजय सिंह चौटाला गोविंद कांडा के प्रचार में, इससे कितना का फर्क पड़ेगा? इन लोगों की असलियत अब सामने आने लगी है। जो लोग कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की विरासत लेके, जिसको युवा देवीलाल या छोटा देवीलाल कहा जाता था, वो सरेआम किसान विरोधी बीजेपी पार्टी की गोद में बैठ के उन्होंने देवीलाल की नीतियों का भट्ठा बिठा दिया है। क्योंकि देवीलाल हम तो हमेशा मरते टाइम तक कहे गए थे बिन कच्चे आड़ा का भरोसा ना कर लियो। यदि उन्हीं कच्चे वालों के समर्थन में अजय सिंह चौटाला आते हैं या दुष्यंत उस पार्टी को समर्थन दे रहा है तो ये निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से 700 किसान मरना। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को गोलियों से मार दिया गया, गाड़ियों से कुचल के मार दिया गया। और ये अजय सिंह जो कहता था, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों पर आंच आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अजय सिंह का बयान था कि अगर एमएसपी पर रोक लगी तो मेरा इस्तीफा, अजय दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। आज आप बाजरा जाके चोपटा मंडी में जाके देख लीजिए, 1100 नहीं खरीद रहा कोई, 2250 उसका एमएसपी है, लेकिन आज किसानों की वो बिक रही है 1100 से 1150 में। तो ये केवल कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में बिक चुके हैं। इनका खानदान या और से किसानी से कोई संबंध नहीं रहा, ये केवल पैसे के पिछलगू आज के दिन बढ़ चुके हैं। चलो, अभी जो आप ये देखते हैं जो इलाहाबाद उपचुनाव हो रहा है, इसमें एक तो इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला जी हैं और दूसरी ओर ये 3 पार्टियां इकट्ठी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो इसमें आप कहाँ तक लगते हो कि आपको जो विजयी हो पाओगे? देखिए, चुनाव सीधा किसान वर्सेज बीजेपी है। क्यों है? क्योंकि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है 2 महीने पहले वो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा था, वो कह रहा था तीनों काले कानून किसानों के हित में है। तीनों काले कानूनों के समर्थन में उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला, मोदी के बड़े बड़े गुण गाए। तो यानी पवन वानीवाल भी एक तरह से बीजेपी का उम्मीदवार है। दूसरी तरफ जो अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, नखून कटा के शहीद बनना चाहते हैं। नखून कट के शहीद नहीं, शहीद गर्दन कट के बनता है। उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बढ़ेगा, तब तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहूंगा। तो वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो किसानों का समर्थन करते, बाकी पार्टियां अपने आप एक नकाब हो जाती। और यही अभय चौटाला 2019 से लेकर 2024 तक खट्टर साहब की गोदी में बैठे थे। ये तो घर पाटिया, एक जना उसका चल गया, एक बार आ गया, तो रोड़ा है। इनकी जिंदगी रैली देख लीजिए, कौन था उसमें? वीरेंद्र सिंह कहाँ, किस पार्टी से मंत्री रहा हुआ है? बीजेपी से। मौके का उसका बेटा भी सांसद है। प्रकाश सिंह बादल, जिनका पंजाब में घोर विरोध हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, जो पूरी तरह से पुराने अलायंस पार्टनर रहे हैं बीजेपी के और आगे भी बीजेपी के साथ ही अलायंस करेंगे। इसी प्रकार केसी त्यागी, जो नीतीश कुमार की सरकार, जिनकी बीजेपी के साथ सरकार चल रही है बिहार में, वो उस पार्टी के महासचिव हैं। तो इस प्रकार उस रैली के अंदर पूरी तरह से बीजेपी दिखी। तो मुकाबला केवल और केवल किसान और बीजेपी के बीच में है। अब किसानों को यह फैसला करना है कि 700 शहादतें देने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन 11 महीने बॉर्डरों पर चलने के बाद भी यदि बीजेपी जीतती है या बीजेपी समर्थित होती है तो उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जैसा कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको मौके पर कैसा समर्थन मिल रहा है हल्का वासियों? देखिए, ये लोग तो हैं ये बरसाती मेंढक। मैंने इस क्षेत्र के अंदर 14 साल संघर्ष किया, जिसमें 2017 के बीमा क्लेम के लिए लगातार पड़ोस के गांव रूपावास में हजारों साथियों की मौजूदगी में हम 5 साथी पानी की टंकी पर चढ़े, 350 करोड़ रुपए किसानों का दिलाने का काम किया। 2017, 18, 19, 20 इन तीनों का बीमा क्लेम, पूरे देश में सबसे ज्यादा बीमा क्लेम सरसा जिला को आंदोलन करके दिलाने का काम करा, जो लगभग 1500 करोड़ रुपए बनता है। इसी प्रकार इस क्षेत्र के जब ट्यूबवेल उखाड़े गए, ट्यूबवेल घोटाला बहुत बड़ा हरियाणा का हुआ, उस ट्यूबवेल घोटाले के अंदर लगभग जो 1900 करोड़ रुपए का घोटाला था, किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी, किसान जेल जाने वाले थे। उसमें सरकार के खिलाफ हमने बड़ा आंदोलन किया
किसानों के ट्यूबवेल रेगुलर कराए और किसानों को पानी की सहूलियत दी। इसी प्रकार चाहे वो गिगोरानी माइनर का मामला हो, चाहे वो बेरवाड़ा टेल का मामला हो, जहां किसानों के 10-12 गांवों में किसानों को पानी खेती का देखा ही नहीं हुआ था, वो लड़ाई हमने लड़ी। इनमें से कोई लीडर उस लड़ाई के अंदर नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो किसानों के बीच दिन में 12 घंटे, महीने में 31 दिन और साल में 365 दिन रहते हैं। ये लोग तो 10 दिन के लिए आए हैं, 10 दिन बाद चले जाएंगे। अगर इस चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त होती है तो आप उसको रोकने के लिए ये क्या कदम उठाओगे? वोटों की सीधा सा लोकतंत्र का मतलब, चाहे राजतंत्र होता था पहले, राजा क्या करते थे, वो भी जरूरतमंद के खरीदने की कोशिश, दबाने की कोशिश करते थे। यहाँ दोनों प्रकार का चल रहा है। यहाँ भय का भी माहौल है, यहाँ लोगों को दबाया जा रहा है, भय से दबाया जा रहा है पिछले 45 साल में लगातार देखें। और अब जो है धनबल के नाम पर बीजेपी उस आदमी को उम्मीदवार ले आई है जिसके भाई का समर्थन लेने से मना कर गई थी। ये क्लियर कट था कि इस चरित्र के आदमी को हम बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं लेंगे। आज उसी आदमी के भाई को यहाँ से उम्मीदवार, जिसकी ना आड़ा कोई रिश्तेदारी, ना की बुआ ब्याह रखी, ना की बेबे ब्याह रखी, ना का आड़ा कोई काका ब्याह रखा, तो वो आड़ा उम्मीदवार क्यों दिया? केवल ऐलनाबाद जैसे पवित्र क्षेत्र को भ्रष्ट करने के लिए इन लोगों की ये चाल है। लेकिन लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। लोग इनकी सारी नीतियां समझ चुके हैं और निश्चित तौर पर यहाँ किसान बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं।